साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं की रचनाओं को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इन 20 पुरस्कारों में 3 पुरस्कार बिहार के साहित्यकारों को मिला है। इनमें मुजफ्फरपुर की रहने वाली हिंदी की चर्चित कवयित्री अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार मिलने पर संतोष व्यक्त करते हुए अनामिका ने कहा कि मेरे भीतर स्त्रियों का पूरा गांव बसता है। पुरस्कार के लिए चुनी गई कविता में स्त्री की अपने मनचिते पुरुष के बीच काल्पनिक संवाद हैं। एक हल्का सा संतोष है, एक हल्का सा संतोष इस बात का है कि मेरे भीतर मैं ही नहीं रहती, स्त्रियों का एक पूरा गांव रहता है, एक पूरा कस्बा रहता है, एक पूरी विस्थापन बस्ती रहती है स्त्रियों की। वर्तमान समय में संघर्ष कर रही स्त्रियां बुद्ध से बात कर रही हैं। ये जो जिस संग्रह को चुना गया है बातचीत के लिए या सामने रखने के लिए, वो दरअसल एक काल्पनिक संवादों का सिलसिला है जो ये स्त्रियां अपने मनचीते पुरुष से करती हैं। और कौन है वो मनचीता पुरुष? बुद्ध जैसा प्रज्ञावान धीरोदात्त नायक, जो एक दोस्त समाज बनाएगा, एक ऐसा दोस्त समाज जिसमें ऊंच नीच नहीं होगी और जहां मनुष्यता की भाषा बोली जाएगी। हम सबके भीतर एक नए बुद्ध रहते हैं। मैथिल साहित्य के लिए मधुबनी के रहने वाले कमलकांत झा की रचना गाछी रुसल आछी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। कमलकांत झा मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इनकी कई कृतियां बड़े पैमाने पर चर्चित रही हैं। पुरस्कार मिलने के बाद श्री झा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें यह पुरस्कार मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन मैं इससे खुश हूं। कि मुझे पूरा बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसका कारण भी है, उसका कुछ राजनीतिक कारण है जी। मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीति से भी जुड़ा रहा, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स मैंने 77 चुनाव के बाद छोड़ दिया। तब से मैं संघ के क्षेत्र में हूँ। लेकिन जब ये सुविख्यात मेरा नाम हो गया कि ये संघ ही है, जो पुरस्कार मुझे आज से 20 साल पहले मिल सकता था, कई ऐसी किताबें हैं जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता था, लेकिन इसलिए छांट दिया जाता था। स्पष्ट बोलूं तो वामपंथियों को मैं कभी पसंद नहीं है। ये राय दुरुस्त है, ये बात सही है जी। और मेरा कहना है कि कोई बात नहीं है, अगर विलम्ब भी हुआ तो उसके लिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। आजकल के नए साहित्यकारों में देख रहे हैं, युवा साहित्यकारों में एक कमी देख रहे हैं कि धैर्य का उनको अभाव है। गया के रहने वाले उर्दू भाषा के चर्चित हस्ताक्षर हुसैन उल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। मगध विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर रह चुके श्री हक को पहले भी उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास कई भाषाओं में अनुवादित भी हुए हैं। कहा जाता है कि हुसैन उल हक राही मासूम रजा के परंपरा के साहित्यकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री हक ने कहा कि सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने अकादमी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पुरस्कार के लिए चुने गए उपन्यास में 1945 से लेकर 2015 तक के जीवन संघर्षों की कहानी है, जहां इंसानियत की मासूमियत को बचाने का प्रयास किया गया है। और लगता है कि मेरी बात दूसरों को भी पसंद आ रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने भी मुबारकबाद पेश की है कि इस बार बिहार के 3 लोगों को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उनका शुक्रिया। अच्छी बात है कि इख्तिदार में बैठे हुए लोग लिटरेचर और साहित्य के इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। 47 से लेके 2015 तक आम हिंदुस्तानी जो झेलता है, जिस तरह जीता है, और उसमें जितनी मुखालिफ ताकतें उससे टकराती हैं और वो मुखालिफ ताकतों से टकराता है, और जीने के लिए तरह तरह के बायस और तासुबात के बीच से गुजर के एक आम सच्चा आदमी किस तरह अपने को बचाने की कोशिश करता है,
इस नावल अमावस में ख्वाब। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा के बाद इन सभी साहित्यकारों को बधाई दी है और कहा है कि बिहार के लिए गर्व की बात है।